हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सी में अवेलेबल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर्स होते क्या हैं ये समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर जो होते हैं ये एक सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर या कंप्यूटर को सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली दैट सर्टन ऑपरेशन में बी लॉजिकल, में बी मैथमेटिकल। ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका यूज प्रोग्राम में किया जाता है टू मैनिपुलेट डेटा और वेरिएबल्स। डेटा और वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ऑपरेटर के साथ एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है हमें वो समझना है। तो ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिसपे ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेटर को अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स वो वैल्यू होती है जिसपे ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने एक सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा, c इज इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन। तो यहां पर जो a b और c हैं, a b और c जो हैं इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं, क्योंकि आपका जो ऑपरेटर प्लस है पहले ए और बी को जोड़ेगा। ए और बी को जोड़ने के बाद आपका जो ऑपरेटर इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वो आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करेगा। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर कौन से, प्लस, इक्वल टू और प्लस। तो बेसिकली प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, आपके दो नंबर ए और बी को जोड़ेगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसे इक्वल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, सी में असाइन करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि एक एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर और दूसरा होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेटर वो होते हैं जिनकी वैल्यू पे जिनकी ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे सी में अवेलेबल डिफरेंट कैटेगरीज को जानते हैं ऑपरेटर्स की, कि सी में ऑपरेटर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम समझते हैं उस कैटेगरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर को ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटर को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड की नीड होती है, यह अभी हमने समझा। बट अब हम ये देखते हैं कि किसी ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो उसी ऑपरेंड के रिक्वायरमेंट के आधार पर ऑपरेटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है यूनरी, दूसरी कैटेगरी है बाइनरी और तीसरी कैटेगरी है टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में वो ऑपरेटर्स आते हैं जिन्हें केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है टू परफॉर्म द ऑपरेशन। उन्हें एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के मान को एक से या तो बढ़ाते हैं या एक से घटाते हैं। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो बढ़ाएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो घटाएगा, बट इन ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसे भी एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए। जैसे कि प्लस, प्लस जो होते हैं यहाँ पे वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, और हमें पता है कि हमें कम से कम दो संख्या चाहिए ऐड करने के लिए। तो एडिशन ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, तो इसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बाकी अर्थमेटिक सारे ऑपरेटर भी बाइनरी ही हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मोड। इसके अलावा आपके रिलेशन ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपके लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तो दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या जिन्हें दो ऑपरेंड्स लगते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन। थर्ड आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसे तीन ऑपरेंड लगते हैं या जिसके तीन ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हम कंडीशनल ऑपरेटर को लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एक टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है हम इसे आगे समझेंगे,
बट इसे 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके 3 ऑपरेंड होते हैं। पहला कंडीशन, कंडीशन के ट्रू होने पे क्या करना है, दैट इज सेकंड ऑपरेंड, और कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या करना है, दैट इज थर्ड ऑपरेंड। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स आज आपको यह समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटर को हम कैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। तो हमें ये चीज आज समझ में आई। स्टूडेंट्स सी में जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो चलिए हम उन कैटेगरीज को एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस आर द कैटेगरीज। सी में ऑपरेटर्स को ब्रॉडली 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आपका बिटवाइस ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसे अभी हमने बोला टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, और स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर, आपका कॉमा ऑपरेटर, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली दिस आर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। अगली क्लास में हम इन ऑपरेटर्स को और डिटेल में समझेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में पुनः इन ऑपरेटर के साथ। तो तब तक के लिए बाय।